नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी प्रेरक कहानी जो हमारे घर घर में होती है। हम आज आधुनिक बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों, अपनी भाषा और अपनी बुजुर्गों को भूल जाना सबसे बड़ी नासमझी है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो दिलो दिमाग को हिला देगी, क्योंकि इसमें संस्कार झलकता है। हम उससे बचना चाहते हैं, लेकिन वही हमें आगे बढ़ाता है। कहानी छोटी सी है। आइए, कहानी इस प्रकार है कि मम्मी, मैंने तुमसे, एक व्यक्ति अपनी माँ को कहता है, माँ मैं तुमसे 1000 बार कहा है कि चिंटू यानी औरों से के सामने अपनी ये गंवारी भाषा में मत बोला करो। कल इसका इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू है। अगर उसने वहाँ जाकर काई काई हाल ऐसे ऐसे शब्द बोल दिया या जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोल दिया ना, तो मेरी नाक कट जाएगी। वहाँ तो इंग्लिश में बात करना है, अपनी ऐसे संस्कार को नहीं दिखाना है। तुम्हें क्या पता, वहाँ डोनेशन देकर भी एडमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ स्टेटस और क्लास देखी जाती है। पवन ने अपनी माँ प्रभा देवी पर झुंझलाते हुए कहा। प्रभा देवी जो गांव से आई थी और शुद्ध देसी बोली बोलती थी, बेटे की डांट सुनकर चुप हो गई। उन्होंने अपनी पोटली से जो लड्डू निकाले थे उन्हें वापस रख दिया। उनका मन था कि पोते को अपने हाथ के बने लड्डू खिलाएं और ढेर सारा आशीर्वाद दें, लेकिन बेटे के स्टेटस के आगे उसकी ममता सहम गई। पवन और उसकी पत्नी विमला अपने 5 साल के बेटे आरव यानी चिंटू को पिछले 1 महीने से तोते की तरह रटा रहे थे। हेलो से गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आरव। घर का माहौल ऐसा था जैसे कोई मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही हो। प्रभा देवी को सख्त हिदायत थी कि जब तक आरव का इंटरव्यू ना हो जाए तो उससे दूर ही रहे, ताकि उसकी देहाती भाषा का असर बच्चे की क्लास पर न पड़े। अगले दिन सुबह पवन और विमला आरव स्कूल पहुँचे। शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, जहाँ अमीरों की लंबी कतारें लगी थी। हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा था। पवन और विमला नर्वस थे। तभी उसका नंबर आया। प्रिंसिपल का केबिन बहुत बड़ा था। प्रिंसिपल एक सख्त मिजाज के व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने आरव से अंग्रेजी में नाम पूछा, रंगों के नाम पूछे। आरव ने रटे रटाए जवाब दिए। पवन और विमला के चेहरे पर मुस्कान थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। तभी मिस्टर प्रिंसिपल ने अपनी पेन नीचे रखी और आरव की आंखों में देखकर पूछा, बेटा, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप अपने दादा दादी से मिलते हो तो उनसे पहले क्या करते हो? पवन का दिल धक धक करने लगा। उसने यह तो सिखाया ही नहीं था। उसने बस हेलो, हाय हेलो सिखाया था। और वो चुप हो गया। पवन ने इशारे से उसे गुड मॉर्निंग बोलने को कहा, लेकिन आरव ने वो नहीं किया जो पवन ने सिखाया था। आरव अपनी कुर्सी से नीचे उतरा। धीरे धीरे चलकर प्रिंसिपल डिसूजा के पास गया। सिर झुकाकर उनका पैर छुए, फिर हाथ जोड़कर बड़ी मासूमियत से बोला, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कमरे में सन्नाटा छा गया। पवन को लगा कि अब तो रिजेक्शन पक्का है। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा कि जरूर छिप कर
उन्होंने यह सब सिखाया होगा। भीमलाल ने अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी पवन ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिंसिपल, जो अब तक गंभीर थे, जोर से हंस पड़े। उन्होंने आरव को गोद में उठाकर बैठा लिया। पवन प्रिंसिपल से कहा, आज सुबह मैंने 50 बच्चों का इंटरव्यू लिया। सब रोबोट की तरह हाय हेलो और गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, लेकिन आपके बेटे ने जो किया, हमारी संस्कृति संस्कार जो किताबों में नहीं मिलती है। पवन हक्का बक्का रह गया। प्रिंसिपल ने आगे कहा, आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने की होड़ में अपनी जड़ें काट रहे हैं। बच्चा अंग्रेजी तो स्कूल में सीख ही लेगा, लेकिन बड़ों के पैर छूना, जय श्री राम कहना, जय श्री कृष्ण कहना, अपनी भाषा पर गर्व करना, यह तो घर से ही मिलता है। कौन सिखाता है इसे सब, यह सब? आरव चहकते हुए बोला, मेरी दादी, वो कहती है कि विद्या तो विनय से विनय देती है और सबसे बड़ी पढ़ाई झुकना होता है। प्रिंसिपल ने पवन की ओर देखा। आपकी माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। उनका पोता आज सिर्फ इसलिए सेलेक्ट हुआ क्योंकि उसके पास एक अलग पहचान है। भाषा संवाद का जरिया है, शर्म का विषय नहीं है। घर लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। पवन को अपने कहे शब्द याद आ रहे थे। गंवारी भाषा, नाक कट जाएगी। आज उसी गंवारी संस्कार ने उसे सबसे पहले बड़े स्कूल में सम्मान दिलाया। घर पहुंचते ही पवन सीधा अपनी माँ के पास गया। बिमला देवी आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। पवन ने बिना कुछ बोले अपनी माँ के चरणों में सिर रख दिया। अरे अरे, क्या हुआ लल्ला, इंटरव्यू खराब हो गया क्या? मैंने कहा था ना, मेरी परछाई मत पड़ने देना उस पर। बिमला देवी ने घबराते हुए कहा। नहीं माँ, पवन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं भूल गया था कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ से कट गया तो सूख जाएगा। पवन ने आरव के पास बुलाया और कहा, बेटा, दादी को बताओ कि तुमने स्कूल में क्या किया। जब औरों ने बताया तो बिमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन पवन को समझ में आ गया कि सूट बूट अंग्रेजी से आप मॉडर्न बन सकते हैं, लेकिन इंसान आप अपने संस्कारों से ही बनते हैं। उसने महसूस किया कि सच ही कहा जाता है, अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा और संस्कृति बची हुई है, वरना हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो अब जय श्री कृष्ण और राम राम बोलने में भी शर्माते हैं और उसे पिछड़ापन मानते हैं। उस शाम पवन ने भी घर में घुसते वक्त माँ से हाय मॉम नहीं बल्कि हाथ जोड़कर जय श्री कृष्णा कहा। बिमला देवी की झुर्रियाँ भरे चेहरे पर जो मुस्कान आई वो किसी भी डिग्री से ज़्यादा कीमती थी। कहानी का सार यह है कि आधुनिक बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों, अपनी भाषा, अपने बुजुर्गों को भूल जाना सबसे बड़ी समझिए। अंग्रेजी एक भाषा है, हुनर है, लेकिन हमारी मातृभाषा और हमारे संस्कार हमारी पहचान है। अपनी संस्कृति पर हमें शर्मिंदा ना होकर हमें गर्व करना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट कीजिए और अपने संस्कार को ज़रूर बचाइए। संस्कार बचाइए, पेड़ लगाइए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए। यही हमारी संस्कार की सबसे बड़ी धरोहर है। धन्यवाद।